हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी संख्या 20 होगी उनको हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इसके माध्यम से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में भी समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एट व्हाट डज द टाइगर लुक? जो टाइगर है लुक देखता है एट इन द नाइट, रात में टाइगर किसकी तरफ देखता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलिंग कार्स, सेकंड ऑप्शन है हिज हाउस, थर्ड ऑप्शन है स्टार्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। टाइगर जो है पिंजरे में बंद है और निस्सहाय है और वो क्या कर रहा है? तारों की ओर देख रहा है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक? जो आँख है टाइगर की, जो उसकी आँखें वो कैसे दिखाई दे रही हैं? पहला ऑप्शन है सैड, दुखी, सेकंड ऑप्शन है ब्रिलियंट यानी बहुत ही चमकदार, थर्ड ऑप्शन है डार्क, फोर्थ ऑप्शन है लाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रिलियंट। जो टाइगर की आँख है बहुत ही चमकदार, बहुत ही ब्रिलियंट दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द केज्ड टाइगर, जो केज्ड यानी पिंजरे में बंद जो टाइगर है रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है टू द विजिटर का मतलब होता है दर्शक जो आने वाले हैं, बाहर के लोग देखते हैं उनकी तरफ वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है? पहला ऑप्शन है ही इग्नोर्स देम, वह उनको इग्नोर कर देता है। सेकेंड ऑप्शन है विथ ए हैप्पी फेस, अपना एक हैप्पी फेस बनाता है, खुश चेहरा बनाता है। थर्ड ऑप्शन है विथ सैड फेस यानी दुखी भरे चेहरे से। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है प्राउडली, गर्व से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही इग्नोर्स देम, वो उन सबको इग्नोर कर देता है, क्योंकि यदि वही व्यक्ति उसके सामने ना होकर जंगल में होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने आ सकते, लेकिन वो जंजीरों में यानी जो हमारी जो केज है वो पिंजरा है उसमें बंद है वो, तो कोई भी विजिटर आता है वो उनको सिंपली इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? इस पोएम में, इस कविता में किसको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी किसका मानवीकरण किया गया है? मानवीकरण क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस, जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं इनको हम अगले वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे और इसके साथ राइमिंग स्कीम क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किसको पर्सोनिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइगर, सेकेंड ऑप्शन है फॉरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है जू या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टाइगर को इसमें पर्सोनिफाई किया गया है, टाइगर को बताया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। द पोएम में जो कविता है ड्रॉ एक कंट्रास्ट, ये जो कविता है ये टाइगर इन द जू ये कंट्रास्ट बताती है, विरोध बताती है। किन के बीच में? बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किन दोनों के बीच में? मैन एंड नेचर, आदमी और प्रकृति के बीच में। सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी मानव और एनिमल्स जो हैं जानवरों के बीच में। थर्ड ऑप्शन है टाइगर एंड जू, टाइगर और चिड़ियाघर के बीच में। फोर्थ ऑप्शन है ऑल या इन सभी के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी मानव और मनुष्य, जो एनिमल्स जो जानवर हैं उनके बीच के संघर्ष को बताया गया है। किस प्रकार जो मानव किसी अन्य जानवर की स्वतंत्रता को, आज़ादी को छीन लेता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से मानव अपने ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उनको खोता जा रहा है। तो मानव और जो एनिमल्स जो जानवर हैं उनके बीच के कंट्रास्ट को, विरोध को इस पोएम में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ए टाइगर हैज़ ऑन हिज बॉडी? अपने बॉडी पर, टाइगर के बॉडी पर कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइप्स, पट्टियाँ हैं। सेकंड ऑप्शन स्किन्स यानी त्वचा, थर्ड ऑप्शन है फर्स या फोर्थ ऑप्शन नन, कोई नहीं। फर का मतलब होता है रोएं, वही। तो इसका जो सही आंसर होगा जो पोएम में लिखा गया था ऑन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ये इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइप्स, ये सही होगा। स्ट्राइप्स, क्योंकि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें पढ़ने को मिलता है स्ट्राइप, उसके पूरे शरीर पर स्ट्राइप बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है। हाउ डज ए टाइगर, किस प्रकार से एक टाइगर फील, महसूस करता है इन द केज, पिंजरे में टाइगर किस प्रकार से महसूस करता है? पहला ऑप्शन है सैड, दुखी, सेकेंड ऑप्शन है हैप्पी, खुश, थर्ड ऑप्शन है एंग्री, नाराज या फोर्थ ऑप्शन है एक्साइटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंग्री। जब टाइगर उस पिंजरे में बंद है तो बहुत ही क्वाइट रेज में है। इसमें एक वर्ड आया है रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध में, गुस्से में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु पासेस, कौन गुजरता है? नियर द वाटर होल, जो वाटर के पानी के जो होल हैं, जो स्रोत हैं, वहाँ से कौन गुजरता है, कौन वहाँ पर आता है?
प्लम्प डियर ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है मैन आदमी। थर्ड ऑप्शन है गोट्स यानी जो बकरी हैं। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ काउज गायें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लम्प डियर। जो मोटे ताजे डियर होते हैं जो हिरन हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं और गुजरते हुए जो शेर है वो जो बाघ है वो उनका शिकार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द पैड्स ऑफ टाइगर। टाइगर के जो पैड्स हैं यानी टाइगर का जो तलवा होता है सोल जो पैर का वो पैड्स उसके कैसे हैं कभी जो है किसकी तुलना कर रहा है उससे। फर्स्ट ऑप्शन है वेलवेट। सेकंड है ब्यूटीफुल। थर्ड ऑप्शन है हार्ड या फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए वेलवेट। वो वेलवेट बताया है मखमली बताया है उसके जो बहुत ही कोमल है बहुत ही नाजुक हैं उसके तलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइगर जो बाघ है टेरराइजेज वो आतंकित करता है डराता है द विलेजर्स गांव वालों को बाई किसके द्वारा किस प्रकार से आतंकित करता है। पहला ऑप्शन है बाई अटैकिंग अटैक करके आक्रमण करके। सेकंड ऑप्शन है बेरिंग हिज वाइट फैंग्स क्लेब्स जो उसके सफ़ेद फैंग्स हैं जो दांत हैं एंड क्लेब्स यानी जो पंजे हैं उनको बेयर करके उनको दिखा करके डराता है। थर्ड ऑप्शन है चेजिंग पीछा करके। फोर्थ ऑप्शन नन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी यानी जब बाघ जो है गांव वालों को कैसे डराएगा अपने दांत जो है वो नुकीले दांत उनको दिखाएगा और पंजे को दिखा करके उन पर उनको जो है डराता है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। वेयर इज़ द कंक्रीट सेल जो कंक्रीट सेल है जो सीमेंट और मोरंग से बनी हुई जो सेल है जो कोठरी है जिसमें वो कैद है बाघ वो कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन इन द विलेज गांव में। सेकंड ऑप्शन इन द जू चिड़ियाघर में। थर्ड ऑप्शन इन द सिटी शहर में। या फोर्थ ऑप्शन ऑल या सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जू यानी चिड़ियाघर में जो बाघ है वो बंद है वहीं पर किसमें बंद है वो कंक्रीट सेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड इग्नोरिंग मीन्स ये जो शब्द आया है इग्नोरिंग इसका क्या मतलब है। यानी इस पोएम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड आता है इग्नोरिंग। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा कर देना नज़रअंदाज कर देना। फर्स्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग। सेकंड ऑप्शन है अवॉइडिंग। थर्ड ऑप्शन है इंटाइसिंग इंटाइस मतलब होता है लुभाना। एंड फोर्थ ऑप्शन परसुएडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अवॉइडिंग। अवॉइड का मतलब होता है बचना या किसी चीज़ को इग्नोर कर देना नज़रअंदाज कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द पोएट जो पोएट है वो कौन है इस जो पोएम हमारी है इस पोएम के पोएट कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस। थर्ड ऑप्शन है जी एल फेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यू बी ईट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी लेस्ली नॉरिस। जो लेस्ली नॉरिस हैं इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को दिया गया है कि पोएटिक डिवाइस बताइए जो इस लाइन में यूज की गई हो कौन सी इन हिज क्वाइट रेज। ये जो लाइन है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। पोएटिक डिवाइस आप शायद क्लास 10th में है तो नहीं जानते होंगे। यदि आप 11th या 12th में जाएंगे तो आप फिगर ऑफ स्पीच नाम करके एक पोएटिक डिवाइस आप पढ़ेंगे। उसमें सिम्बली मेटाफर पर्सनिफिकेशन एपोस्ट्रॉफी हाइपरबोल ये सब दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेटाफर। सेकंड ऑप्शन है एजोनेंस। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीमोरन या फोर्थ ऑप्शन है कॉन्जोनेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीमोरन आया है तो इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास क्या होता है जब दो अपोजिट आइडियाज यानी जो विरोधी विचार होते हैं अलग अलग प्रकार के उनको जब साथ में रखा जाता है तब उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कहा जाए ऑनेस्ट रॉबर। रॉबर माने होता है लुटेरा ऑनेस्ट माने ईमानदार। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कि वो ऑनेस्ट रॉबर है यानी ईमानदार लुटेरा है तो यहाँ पर विरोधाभास है। जैसे कोई दुकानदार होता है हमें कोई 10 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये में हमें दे रहा है तो हम कहते हैं बहुत ही ईमानदार है। लेकिन वो दुकानदार 10 रुपये की चीज़ हमें 10 रुपये में दे रहा है लेकिन मान लो 1 किलो हमें कोई चीज़ दे रहा है वो 1 किलो चीनी दे रहा है लेकिन वो 1 किलो के बजाय वो 900 ग्राम का बाँट रखे हुए है। हमें लगता है कि उसने सही रेट पे हमें 1 किलो पूरी चीनी दी है लेकिन वो ईमानदारी से काम करता हुआ भी अपना उसमें हिस्सा निकाल लेता है। तो इस प्रकार से वो कैसा आदमी हुआ ऑनेस्ट रॉबर ईमानदार लुटेरा।
ऐसे कहते, इसी प्रकार से जो दो विरोधी शब्द जब साथ में रखे जाएं, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर देन इट इज ऑक्सीमोरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे विरोधाभास होता है तो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला क्वेश्चन, द टाइगर हियर्स, जो बाघ है वो सुनता है द वॉइस, आवाज़, एट नाइट, रात में। रात में किसकी आवाज़ सुनता है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलिंग कार्स, जो कार पेट्रोल करने आती हैं, यानी गश्त लगाने आती हैं। सेकेंड ऑप्शन है गार्ड, गार्ड की आवाज़ सुनता है। थर्ड ऑप्शन है अदर जंगल एनिमल्स, या जंगल के अन्य जानवर। या फोर्थ ऑप्शन है बर्ड्स, चिड़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, पेट्रोलिंग कार्स। जो पेट्रोलिंग करने जो कार्स आती हैं और वहाँ पर बाघ उनकी आवाज़ सुनता है, लेकिन उनको इग्नोर कर देता है, उनकी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है और उससे उनका कोई लेना देना या कुछ नहीं कर सकता उसका। क्वेश्चन है हु इज़, कौन है ही। ये जो शब्द आया है ही इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जब आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ही वर्ड आया है। ही का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है द पोएट, कवि। सेकंड ऑप्शन है द टाइगर। थर्ड ऑप्शन है द मैन। फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, टाइगर के बारे में पोएम है तो ही जो शब्द है वो किसके बारे में आया है? टाइगर के लिए आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइगर इज लॉक्ड, टाइगर जो लॉक है, कहाँ पर लॉक है? ओपन सेल, खुली सेल में, कोठरी में। सेकेंड ऑप्शन वुडन सेल, यानी लकड़ी के जो रूम है, कमरा है उसमें। थर्ड ऑप्शन है विलेज हाउस, गांव के घर में। फोर्थ ऑप्शन है कंक्रीट सेल, सीमेंट और मोरंग की जो बनी हुई पूरी कोठरी उसमें। तो इसका आप ऐसा ही आंसर जान गए होंगे। सही आंसर है ऑप्शन डी, कंक्रीट सेल। इसमें जो है वो टाइगर लॉक्ड है, बंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, होयर, कहाँ पर शुड द टाइगर हाइड हिम टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी अपने आप को कहाँ पर टाइगर को हाइड करना चाहिए, कहाँ पर छिपाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। इन द शेडो, छाया में। थर्ड ऑप्शन इन द हाउस, घर में। या इन द जंगल, या जंगल में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, इन द शैडो, यानी छाया में। वो छाया में अपने आप को छिपा ले और जब मोटे ताजे हिरन आए पानी पीने के लिए उनकी तलाश में, तो वो उनका दौड़ करके शिकार कर ले। कब कह रहा है, कल्पना कर रहा है कि उसे जंगल में होना चाहिए था और उसे छाया में छिपना चाहिए था कि वो शिकार करे और अपने स्वतंत्रतापूर्वक जीवन को जिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होंगे दोनों। व्हाट डिस्क्राइब्ड, क्या डिस्क्राइब करता है टाइगर इन जंगल? ये जब शब्द कहा जाए टाइगर इन जंगल, जंगल में टाइगर, उसको किस प्रकार से बताया जा सकता है? पहला ऑप्शन है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट की सेल में, कोठरी में लॉक हो। यदि लॉक होगा तो जंगल में कहाँ होगा? ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन बिहाइंड बार्स, जंजीरों के पीछे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यदि जंजीरों के यानी सलाखों के पीछे होगा, बार माने होता है सलाखें, सलाखों के पीछे होगा तो भी जंगल में नहीं होगा। फिर लिखा इग्नोरिंग विजिटर्स, जो आने वाले दर्शक उनको इग्नोर कर देगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि यदि बाघ जंगल में होगा तो जो दर्शक आएंगे उससे मिल उसके सामने तो उन पर अटैक कर सकता है, इसलिए वो उनको इग्नोर नहीं करेगा। वो इग्नोर तब करेगा जब वो चिड़ियाघर में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने जो सफ़ेद नुकीले दांत हैं उनको बेयर माने दिखाता है। हाँ, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जब बाघ में जंगल में बाघ होगा तो वो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाएगा और सबको डराएगा और कोई भी उसको या उसके पास कोई नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर इन सेल, सेल में टाइगर यानी कोठरी में जो कैद है उस टाइगर का मीन्स उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शन को ना रख करके केवल एक ही ऑप्शन को बता देते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा इसी ऑप्शन को, और यही आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जब टाइगर कहा जाए सेल में है, कोठरी में है, इसका मतलब हुआ लॉक है वो, और कहाँ पर लॉक है? इन कंक्रीट सेल, सीमेंट और मोरंग की सेल में वो लॉक है। आई होप यू enjoyed the session. So if you like the video, so please do share and subscribe. Thank you so much for watching this video.